नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या लौटन राम निषाद ने अखिलेश यादव से इस बात की शिकायत की थी कि गोसाईगंज में अब भी अभय सिंह का जो गोलमेज सम्मेलन है वो चल रहा है? क्या लौटन राम निषाद ने इस बात के संकेत अखिलेश यादव को दिए कि आप अयोध्या 24 का चुनाव तो जरूर जीत गए, लेकिन अयोध्या में जीत 27 की उतनी आसान नहीं रहेगी? और क्या अयोध्या में अब भी खासकर गोसाईगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता बागी अभय सिंह के संपर्क में हैं? यह बात क्यों निकली या यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? असल में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की महानगर और जिला इकाई को भंग कर दिया है। जी, तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसका बाकायदा लिखा पढ़ी का जो पत्र है उसे भी समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल दिया है। अब यहां से दो बातें निकल रही हैं। पहली बात ये, लौटन राम निषाद जिन्हें अखिलेश यादव ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया, अटकलें और खबरें यह भी हैं कि गोसाईगंज से वो चुनाव लड़ सकते हैं 27 के विधानसभा का। यह बात खबरों के तौर पर तैर रही है। अब दूसरी बात यह निकल कर आई कि अब भी अभय सिंह भले समाजवादी पार्टी से निकाल दिए गए हों, लेकिन जो उनके गोलबंदी के लोग हैं, जो उनके फेवर के लोग हैं, वो अब भी उनके साथ लगे हुए हैं, टिके हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी में बैकडोर से काम कर रहे हैं। इस बात की भी रिपोर्ट अखिलेश यादव के पास पहुंची थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने श्यामलाल पाल को निर्देश दिया और श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अयोध्या की महानगर और जिला इकाइयों को भंग कर दिया। दोस्तों, यह बात आपको पता है कि अयोध्या कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, कितनी इंपॉर्टेंट सीट है, फिर चाहे वो लोकसभा की हो या फिर उसके अंदर आने वाली विधानसभा की हो। भाई 24 में अवधेश प्रसाद पासी इस जनरल सीट पर चुनाव लड़े और इस जनरल सीट पर चुनाव लड़के उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को पटखनी दे दी। अयोध्या से अवधेश प्रसाद की यह जीत छोटी मोटी जीत नहीं थी भाई। बीजेपी के तो कन्ने टाइट हो गए बिल्कुल। इसी अयोध्या की बदौलत तो वो पूरे देश में सियासत कर रहे थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही गाना गाते फिर रहे थे कि अयोध्या में हम राम को ले आए। भले मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ हो, लेकिन बीजेपी तो यही कहती है कि जो भगवान को लाए थे हम उनको ले आए। गाने तो खूब बने, सुना भी आपने। और बीजेपी इस बात को बताती रही कि मंदिर जो बना वो हमारी वजह से बना, उसको इसका फायदा भी मिला, लेकिन मंदिर की जगह पर ही वो चुनाव हार गए। ये बात बीजेपी के लिए बड़ी तोहमत थी। अवधेश चुनाव जीते, अखिलेश यादव के सर का वो ताज हो गए। लोकसभा का सत्र चले और अवधेश प्रसाद का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार अवधेश प्रसाद का जिक्र अखिलेश यादव करते हैं, उनकी जीत का जिक्र करते हैं। यह बात यह बताती है कि अयोध्या की जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी। बाकी के 36 सीटों पर अखिलेश यादव जीते, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 37वें सीट पर जो उनकी जीत थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। वो अयोध्या की जीत थी। अखिलेश यादव खुद जीत गए, कोई नहीं। डिंपल जीत गई, कोई नहीं। धर्मेंद्र यादव जीत गए, कोई नहीं। राजीव राय जीत गए, कोई नहीं। अफजाल अंसारी जीत गए, कोई नहीं। इकरा हसन जीत गई, कोई नहीं। मतलब 36 और भी तो सांसद जीते हैं अखिलेश यादव के, कोई नहीं। लेकिन अवधेश प्रसाद अयोध्या से जीत गए, बहुत कुछ। इसका बड़ा महिमा मंडन हुआ, बड़ा जिक्र हुआ, चर्चा हुई और लाजमी भी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की गुटबाजी 2024 के चुनावों के बाद वहां पर ज्यादा एक्टिव हो गई और इस बात की जानकारी, इस बात के संकेत अखिलेश यादव के कानों तक पहुंच रहे थे। लौटन राम निषाद ने इस बात की शिकायत की कि अभय सिंह वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। यह बात आप भी जानते हैं कि जब कोई विधायक जीतता है तो जिस पार्टी से जीतता है उसके 4, 6, 10 चिंटू तो होते ही है ना भाई। अभय सिंह जीते तो समाजवादी पार्टी के ही बैनर पर थे, विधायक तो वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता उनके टच में तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया, तो फिर भी अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता अभय सिंह के टच में है तो फिर यह मामला दुश्वारियों भरा, यह मुश्किलों भरा। और यही बात अखिलेश यादव को समझ में आ गई।
और इसी पूरे तिलिस्म को खत्म करने के लिए, इसी गोलबंदी को खत्म करने के लिए अभय सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव ने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया महानगर और जिले की। ये संकेत देता है कि लौटन राम निषाद ने अपनी शिकायत पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव तक बताई है और यह समझा दिया है कि अगर इन लोगों को नहीं हटाया गया तो 27 में चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने उस पर एक्शन ले लिया है। और अभी खबरें आगे जो बाकी के बागी के विधायक हैं उनके भी इर्द गिर्द घूम रही है। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, पूजा पाल, ये तमाम जो बागी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अगर उनकी टच में है और रिपोर्ट यहां तक आ रही है तो उधर भी एक्शन बहुत तेजी के साथ। समाजवादी पार्टी संगठनात्मक तौर पर भी बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। इंतजार कीजिए आप, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। खैर, अखिलेश यादव का ये फैसला अयोध्या में कितना कारगर साबित होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो अब अपोजिशन के लिए गोलबंदी करेगा उसकी खैरियत नहीं है। अखिलेश यादव ने इसके संकेत दे दिए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में आपको लगता है कि जो बागी विधायक हैं उनसे अब भी समाजवादी पार्टी के नेता टच में हैं? अगर हैं तो कहां पर, हमें बताइए। अपनी राय और विचार हमें दीजिए। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।